सभी बच्चों ने नाउन पढ़ लिया है ना? यस मैम। सुमन बताओ क्या होता है नाउन? नाउन क्या होता है? किसी भी जगह, वस्तु या व्यक्ति के नाम को हम नाउन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, अवगुण, भाव, दशा और कार्यकलाप को के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, मतलब नाउन, है ना? एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे कि मेरा नाम सुमन है, और कोई भी वस्तु जैसे कि कुर्सी, टेबल, और जगह का नाम जैसे कि ये भिलाई, दुर्ग, हमारा देश का नाम भारत, ये सब। ओके। रीना आप बताओ। क्या मैम? नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को ही नाउन कहते हैं। ओके। प्रीतिका आप बताओ बेटा क्या होता है नाउन? मैम किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान को नाउन कहते हैं, जैसे कि आगरा, उड़ीसा, दिल्ली, और मतलब पर्सन। ओके। नीलू नेताम आप बताओ कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अनम्यूट करो अपने आप को पहले। यस मैम। ऐसा कोई चीज जो एक से अधिक रहता है, समूह में रहता है, समूह के रूप में दर्शाता है, उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल? एग्जाम्पल पे समूह है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे स्टेट है, बहुत सारे जिले मिलकर स्टेट बनता है। ओके मैम। ओके। शुभांगी मटेरियल नाउन क्या होता है? अनम्यूट करो पहले। मैम मेरे टाइप से आवाज नहीं आ रहा है। आ रहा है मुझे आवाज। वरना आप बताओ क्या होता है मटेरियल नाउन? देखो क्या होता है नाउन, पढ़ो। नीलू पढ़ो। इंग्लिश को पढ़ूं कि हिंदी में मैम? इंग्लिश को पढ़ो। A noun is the name of a person, place, thing or idea. Example of noun. ओके। फॉर एग्जाम्पल क्या है? लंदन, टेबल, डॉग, टीचर, पेन, सिटी, हैप्पीनेस, होप। और एग्जाम्पल सेंटेंस में क्या लिखा है? राहुल लिव्स इन सिडनी।
राहुल और सिडनी क्या है उसमें? नाउन है ना? यस मैम। नाउन क्या क्या हो सकते हैं? पर्सन हो सकते हैं। पर्सन में क्या हो सकते हैं? किसी का भी नाम। नाम। मैक्स, जूली, जॉन, बॉब, ये सब नाम है ना? ओके। और नाउन क्या हो सकते हैं? एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हो किस में आएंगे? नाउन में। नेम ऑफ द Noun में। एनिमल्स, डॉग, कैट, काउ, कंगारू। ओके। उसके बाद प्लेस, प्लेस में क्या क्या हो जगह सकते का हैं? जगह का नाम, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, दुर्ग, भिलाई, मुंबई। वही ओके। और थिंग, थिंग वस्तु का नाम। वस्तु का नाम, कंप्यूटर, हाउस, डोर। ओके। और आइडिया, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट। हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट। ओके। आज हम लोग नया टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे? वोबल एंड कॉन्सेंट, स्वर और व्यंजन। व्यंजन। आपको पता है स्वर एंड व्यंजन क्या क्या होते हैं? आप लोग के असेसमेंट में एक क्वेश्चन था ना, कितने अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में? 26। 26। तो 26 में 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्वर होता है वोवल्स, व्यंजन होता है कॉन्सेंट। कॉन्सेंट। वोवल्स कितने कितने टाइप के होते हैं? कितने वोवल्स जो अल्फाबेट्स होते हैं 26, उसमें से जो 5 होते हैं वो क्या होते हैं? वोवल्स। वॉवल्स होते हैं। हाँ। वोवल्स क्या क्या होते हैं? ए आई, ई, आई हाँ, ओ ओ ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो आई ओ 5 यू। है वो क्या है? वो वोवल्स। वोवेल्स। और कॉन्सेंट बाकी जितने बचे वो क्या होंगे? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। हाँ। पढ़ो क्या क्या होता है? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, अब अच्छा, जे के एल एल, एम, एम एन, एन ओ पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जो ओ है ना बेटा, पी के बाद वो क्यू है, ओ है वो क्या है? हाँ, वोवल्स है ना? सब नोट करोगे इसको कॉपी में, क्योंकि जो आगे हम लोग पढ़ेंगे ना नाउन्स एंड नंबर, उसके लिए हम लोग का ये जानना जरूरी कि क्या कौन सा वर्ड वोवल्स है और कौन सा कंसन व्यंजन है, कंसोनेंट्स है। ओके। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट करो। ये आप लोग को याद रखना है कौन सा वोवल है और कौन सा कंसोनेंट्स है। बस हम लोग को क्या याद रखना है? वोवल्स, ए, ई, आई, ओ, यू क्या है? स्वर है। फिर बाकी जो लेटर्स बचे सब क्या होंगे? कंसोनेंट्स, व्यंजन होंगे। हो जाएगा याद? कर लिए सबने नोट? यस मैम। नेक्स्ट क्या टॉपिक है? नाउन एंड नंबर। इन ग्रामर द नंबर रिफर टू द काउंट ऑफ नाउन। जो हम लोग नाउन को क्या काउंट करेंगे तो वो क्या होगा? नाउन एंड नंबर। जो नंबर होता है वो किसी संज्ञा की गिनती को संदर्भित करती है। ओके। रिफर करती है नंबर को। हम जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या है? बॉय, बॉय, बॉय मतलब कोई एक लड़का, और बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के। बहुत सारे। माई मतलब सिर्फ मैं, और मतलब हम सब, इट ये, दे वे सभी, है ना? समझ आ रहा है सबको? ये क्या है? बॉय।
बॉय मतलब कोई एक लड़का, बॉयज मतलब बहुत सारे। तो हम लोग को यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा ना कितने सारे बॉयज हैं। यस मैम। तो ये जो संज्ञा कोई जो तो द नंबर रिफर टू द काउंट ऑफ नाउन, नाउन को काउंट करते हैं तो क्या उसके नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं नंबर, ये आप लोगों ने नोट किया, नाउन एंड नंबर। आप लोगों ने नोट किया नाउन एंड नंबर। नेक्स्ट स्लाइड लगाऊं मैं? यस मैम। टू टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज सिंगुलर नंबर, सेकंड वन इज प्लूरल नंबर। नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, फर्स्ट वन इज सिंगुलर नंबर और सेकंड वन इज प्लूरल नंबर। ठीक, सिंगुलर नंबर क्या होता है? द वर्ड्स सिंगुलर रिफर टू द क्वालिटी ऑफ वन। सिंगुलर नंबर को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? एक वचन। एक वचन मतलब नाम से क्लियर है, किसी एक, जैसे पेन है फॉर एग्जांपल पेन, तो वहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि कितने पेन है। यस मैम। एक ही पेन है ना? एक ही पेन। यस मैम। टेबल, टेबल कितने हैं? एक टेबल। एक ही टेबल। हाँ, तो क्या होता है सिंगुलर नंबर का डेफिनेशन? द वर्ड सिंगुलर रिफर टू द क्वांटिटी ऑफ वन। शब्द एक वचन एक की मात्रा को संदर्भित करता है। ओके, हाँ बेटा बोलो। स्लाइड पीछे करो ना। ये वाला यस मैम। नोट भी करते जाइए आप लोग, या फिर मैं पढ़ा लूंगी उसका लास्ट में आप लोग को नोट करने के लिए टाइम दूंगी। ठीक है, यस मैम। ये वाला स्लाइड नोट करो। सबका हो गया? टू टाइप्स ऑफ नंबर, फर्स्ट वन इज सिंगुलर नंबर, सेकंड वन इज प्लूरल नंबर। ये क्या है? टाइप्स ऑफ नंबर। सिंगुलर नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक वचन संज्ञा, और प्लूरल नंबर को बहुवचन संज्ञा। नेक्स्ट करूं बेटा? मैम। यस, फर्स्ट वन इज सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है? द वर्ड सिंगुलर रिफर टू द क्वांटिटी ऑफ वन, फॉर एग्जांपल पेन, टेबल, आंट, फादर। किसी को डाउट है सिंगुलर नंबर क्या होता है? नो मैम। नोट करिए आप लोग। यदि किसी नाउन के एक होने का पता चलता है तो वो क्या होता है? सिंगुलर नंबर, है ना? अ चेयर, अ डोर, एक कुर्सी, एक दरवाजा, पेन, टेबल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सिंगुलर नंबर के। हो गया? यस मैम।
नेक्स्ट क्या है? प्लूरल नंबर। इट रिफर टू द काउंट ऑफ मोर देन वन ऑफ नाउन। वहां पे पता चल रहा था हम लोग को सिर्फ वो एक पेन है ना। सिंगुलर नंबर में क्या था? एक पेन है, एक टेबल है, एक चेयर है, ऐसा था ना। और प्लूरल नंबर में यहाँ पे क्या पता चल रहा है हम लोग को कि बहुत सारे पेन्स हैं, टेबल्स हैं। यदि किसी संख्या के एक से अधिक होने का पता चलता है तो वो क्या होता है? प्लूरल नंबर, बहुवचन होता है। ठीक है। यदि किसी संख्या के एक से अधिक होने का पता चलता है तो वहां पे क्या होता है? प्लूरल नंबर होता है। हाँ, सबको नोट करना है साथ साथ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, नोट करो। सेकंड क्या है? प्लूरल नंबर का डेफिनेशन लिखोगे। इट रिफर्स टू द काउंट ऑफ मोर देन वन ऑफ अ नाउन। यदि किसी नाउन के एक से अधिक होने का पता चलता है तो वो क्या होता है? प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। यहाँ पे 4 एग्जाम्पल है। आप लोग कल और अच्छे से एग्जाम्पल लिख के आओगे। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट करूँ स्लाइड? यस मैम। फिर क्या है? हाउ टू चेंज नंबर। जैसे हम लोग को सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। हाउ टू चेंज नंबर का मतलब क्या होता है कि हम लोग को सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में चेंज करना है। सिंगुलर नंबर क्या होता है? एक वचन संख्या, ठीक है। और प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। सिंगुलर नंबर में क्या होता है? यदि किसी संख्या के एक होने का पता चलता है तो वहां पे क्या होता है? एक वचन। और प्लूरल क्या होता है? यदि किसी संख्या के एक से अधिक होने का पता चलता है तो वहां पे क्या होता है? बहुवचन। तो वही हम लोग कैसे चेंज करेंगे सिंगुलर नंबर टू प्लूरल नंबर, उसके बहुत सारे रूल्स हैं। रूल्स आर फॉलोज। रूल फर्स्ट है, इन जनरल एज इज यूज दैट द एंड ऑफ सिंगुलर नाउन टू मेक इट प्लूरल। सामान्य रूप से हम लोग कैसे बनाते हैं? जैसे हम लोग को किसी को भी सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर बनाना है तो हम लोग क्या ऐड करते हैं? एस लगाते हैं ना। यस मैम। हाँ, तो ये फर्स्ट रूल क्या है कि कोई भी वर्ड होते हैं उनका, उनमें हम लोग एस लगा के उस वर्ड को हम लोग बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? यस मैम। नॉर्मली हम लोग यही करते हैं ना, सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर बनाने के लिए हम लोग लास्ट में उसमें एस ऐड कर देते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है कि ये बहुत सारे हैं। जैसे पेंसिल, यहाँ पे मैं क्या समझू? पेंसिल मतलब एक पेंसिल, और पेंसिल्स मतलब बहुत सारे पेंसिल्स। वैसे काऊ मतलब एक गाय, काउज मतलब बहुत सारे गाय। वैसे सेम है हाउसेस, हॉर्स हॉर्सेस, डॉग डॉग्स, मोबाइल मोबाइल्स। यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या ऐड किया है? एस। और कुछ नया लिखे हैं क्या यहाँ पे हमने सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर बनाने के लिए? नो मैम। सिर्फ हमने क्या ऐड किया है? एस। दिख रहा है ना आप लोग को यहाँ पे? ये जो सारे Yes, हम लोग ma'am. क्या ऐड किए हैं? एस ऐड किए हैं लास्ट में। रूल्स 1 सबने लिख लिया? यस मैम। उसके बाद क्या है? सेकेंड रूल। If there exist S, SH, CH, X and Z is in ES get to be used. ओके, इसका मतलब क्या है? यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में S है, SH है, CH है, X है और Z मौजूद हो तो वहां पे क्या लगाते हैं? ES। फर्स्ट में हम लोग क्या लगा रहे थे? एस।
यहाँ पे क्या लगा रहे थे हम लोग, कोई भी वर्ड को सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के लिए सिर्फ एस लगा रहे थे, ठीक। और ये सेकंड रूल्स में क्या, अगर किसी वर्ड के लास्ट में, लास्ट मतलब जैसे ये क्या है, BUS, एस क्या है इस वर्ड का लास्ट लेटर है। यस मैम। हाँ, तो हम लोग को कैसे देखना है कि इस वर्ड को हम लोग प्लूरल नंबर कैसे बनाएं, तो हम लोग को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग को वर्ड देखना पड़ेगा और वर्ड का लास्ट लेटर क्या है, एस हो या SH हो या CH हो या X हो और Z हो। तो इस अगर वर्ड के लास्ट में SH CH X और Z हो तो हम लोग किसका यूज करके उसको प्लूरल नंबर बनाएंगे, ES का यूज करके। तो ES का जैसे बस है तो यहाँ पे हम लोग BUS डबल S लिखे हैं क्या, नहीं। यस। क्या यहाँ पे ES, ये क्या लिखा है, बसेस, ठीक। वैसे ये डिश का क्या हुआ, यहाँ पे ES लगा है, डिशेस है ना, ब्रांचेस। और यहाँ पे ब्रांच का ब्रांचेस, फॉक्स का फॉक्सेस। सेकेंड रूल समझ आया सबको। सेकेंड रूल से हम लोग को क्या देखना है, वर्ड के लास्ट में एस होना चाहिए, SH होना चाहिए, CH होना चाहिए, X होना चाहिए, नहीं तो Z होना चाहिए। अगर ये सब है तो हम लोग वहाँ पे ES ऐड करके उस वर्ड को हम लोग क्या बनाएंगे, प्लूरल नंबर। यस प्रभा बताओ सेकेंड रूल पढ़ो। If there exist S, SH, CH and J in and ES gets to be used, यदि अंत में S, CH, SH, X और Z मौजूद हो तो ES का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बस S है तो ES करेंगे, डिश में SH है तो ES लगाएंगे, ब्रांच में CH है तो ES लगाएंगे, फॉक्स में ES लगाएंगे। ठीक है, समझ आया सबको सेकेंड रूल। यस मैम। फर्स्ट रूल क्या था, सिर्फ हम लोग को S लगाना था, ठीक है। और सेकेंड रूल्स क्या था, ES लगाना है। अगर कंडीशन हम लोग को मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए, अगर वर्ड के लास्ट में क्या हो, S हो, SH हो, CH हो, X हो, Z हो, ठीक। ये कंडीशन हम लोग को याद रहेगा तभी हम लोग वहाँ पे ES लगाएंगे। यस मैम। नोट हो गया आप लोग का ये सेकेंड रूल सबके कॉपी में। यस मैम। यस मैम। फिर ये नेक्स्ट रूल है, यदि अंत में Y और उससे पहले व्यंजन हो, इसके बाद Y के स्थान पे I लग जाता है और उसके बाद ES लगाते हैं। व्यंजन क्या क्या होते हैं, B, C, D, L, Y, सबने J। लिखा है ना, यस मैम। क्या होते हैं, B, C, कॉन्सोनेंट्स को क्या बोलते हैं, व्यंजन। व्यंजन। B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, O नहीं है, P है, Q है, R, S, T, V, W, X, Y, Z, ये कंसोनेंट है। तो हमारा रूल्स क्या था, फर्स्ट रूल में S लगाना था, सेकेंड रूल में ES। अब यहाँ पे क्या ES। बोल रहे हैं, जब किसी वर्ड के सेकेंड लास्ट में, सेकेंड लास्ट कैसे देखते हैं, जैसे ये STORY है ना, तो ये R Yes, क्या ma'am। है, सेकेंड लास्ट और क्या है, ये व्यंजन है, consonant व्यंजन है। है। हाँ, तो ठीक है, अभी हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है, सेकेंड लास्ट में क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। और एक और कंडीशन है, लास्ट में Y और सेकेंड लास्ट में क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग Y को हटा के I लगाएंगे, उसके बाद ES ऐड करेंगे। यस मैम। वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर, जैसे स्टोरी प्लूरल का नंबर। स्टोरीज है ना। यहाँ पे क्या किया हम लोग, Y की जगह क्या लिखे, I लिखे। यस मैम। IES। हाँ, Y की जगह I लिखे और उसको हम लोग प्लूरल नंबर बनाने के लिए क्या ऐड किए, ES ऐड किए। ES। तो ये थर्ड रूल्स क्या बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं ना, जब लास्ट में Y हो या इसके पहले कोई व्यंजन हो, व्यंजन मतलब कंसोनेंट्स हो S,
ठीक, समझ आ रहा है आप लोग को ये रूल्स? यस मैम। किसी को डाउट? जैसे यहाँ सेकंड एग्जांपल क्या है, HOBBY हॉबी, यहाँ पे क्या हो रहा है? वो भी कंसोनेंट है, फिर आई लगेगा। बी क्या है यहाँ पे? कंसोनेंट, व्यंजन है। और वाई की जगह पे क्या लिख रहे हैं? आई। आई। उसका प्लूरल नंबर बनाने के लिए क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पे? ES। ओके, तो ये रूल क्या था? जब किसी वर्ड के लास्ट में वाई हो और उससे पहले व्यंजन हो तो वाई के स्थान पे क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग को ES लगा के उस वर्ड को हम लोग प्लूरल नंबर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल था स्टोरी, यहाँ पे आई क्या है? व्यंजन है, और वाई की जगह में हमने आई लिखा है और ES बना के उसको हम लोग प्लूरल नंबर बना रहे हैं। स्टोरी का स्टोरीज, हॉबी का हॉबीज, आर्मी का आर्मीज, फ्लाई का फ्लाइज और बेबी का बेबीज। हो गया? आप लोग ने नोट कर लिया ये वाला स्लाइड? यस मैम। ओके, फिर देन नेक्स्ट रूल, if there exists S, HS, CH, X and Z is in the end, ES is to be used। यदि अंत में, यदि किसी वर्ड के अंत में क्या होगा? S होगा, SH होगा, CH होगा, X और Z होगा, मौजूद होगा, तो क्या लगाना है वहां पे हम लोग को? ES लगाना है। ठीक है, ये रूल्स हो चुका है, हम लोग रिपीट कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे क्या बोल रहे थे? ये रूल्स क्या था? जब अंत में y और उससे पहले कोई व्यंजन हो तो y के स्थान पे I आ जाता है और उसके बाद ES लगता है। ठीक, यहाँ तो अगर व्यंजन है तो, और अगर वोवेल्स आ गए तो क्या क्या रूल्स होंगे उसके लिए? उसके लिए नेक्स्ट रूल है ये। लेकिन अगर उस y के आगे एक स्वर हो तो कोई जरूरत नहीं है इसे बदलने के लिए, केवल s जोड़ना है। फर्स्ट रूल्स क्या था? ये वाला रूल्स, प्रीतिका पढ़ो। यदि अंत में वारी है और व्यंजन, यदि किसी वर्ड के, जब अंत में y और पहले कोई व्यंजन हो, उसके बाद y आई इसे स्थानापन्न करता है और इसके बाद स्थानापन्न मतलब एक्सचेंज करता है, उसके जगह पे आई आ जाता है। ठीक है, यस मैम, उसके बाद ES लगाते हैं। तो ये रूल्स किस लिए था? जब कोई व्यंजन हो। ठीक, उसका ये Yes, नेक्स्ट रूल ma'am. क्या बोल रहे हैं? अगर उस, लेकिन यदि उस y के आगे एक स्वर हो, इसमें क्या था? व्यंजन था। ठीक, कंफ्यूज तो नहीं Yes, हो रहे ma'am. हो? नहीं मैम। हाँ, सेकंड में क्या है? यदि y के आगे एक स्वर हो तो स्वर इसे हो। कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे ES नहीं लगाना है, हम लोग को सिर्फ S लगाना है। ठीक, यस मैम। जैसे डोंकी का डोंकी, टॉय का टॉय, होगा। डे का डेज, जॉय का जॉयस, प्ले का प्लेस। ठीक, ये दोनों रूल्स में कंफ्यूज तो नहीं होगे? इसमें व्यंजन था और इसमें क्या है? स्वर है, वोवेल्स है। वोवेल्स है। हम्म, Yes, ma'am. नोट कर लिया सभी ने? नहीं मैम, रुको नहीं। रुकिए मैम। थोड़े रूल्स कंफ्यूजिंग है, पर आप लोग डेली से एक बार रीड करोगे तो आप लोग सिंगल नंबर से प्लूरल नंबर इजीली बना सकते हो किसी भी वर्ड को। मेरे को भी लग रहा है।
ये रूल्स था वोवेल्स के लिए। फिर नेक्स्ट क्या करें, रूल्स देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, यदि किसी वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई हो तो एफ की जगह या एफ ई की जगह हम लोग वी से रिप्लेस करेंगे और उसमें ई एस लगा के उसका प्लूरल नंबर बनाएंगे। यदि कोई वर्ड के लास्ट में एफ हो या एफ ई हो तो एफ या एफ ई की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, वी से रिप्लेस करेंगे एफ और एफ ई को, और उसके बाद हम लोग उसमें ई एस लगा के उसका प्लूरल नंबर बनाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? जैसे यहाँ पे क्या है, थिप, टी एच आई ई एफ। थिप का मतलब क्या होता है, चोर। फिर यहाँ पे क्या हो गया, एफ, एफ की जगह हम लोग किसको रिप्लेस कर दिए, वी को, और क्या ऐड कर दिए, ई एस, है ना। तो क्या बन गया वहां पे, वो प्लूरल नंबर। ये पहले क्या था, सिंगुलर नंबर, जो थिप था वो सिंगुलर नंबर था। उसके बाद हम लोग एफ की जगह वी लिखे और ई एस लगा दिए, तो क्या बन गया, वो प्लूरल नंबर। वैसे यहाँ पे वाइफ है, डब्ल्यू आई एफ ई है ना यहाँ पे लास्ट में। रूल्स क्या बोल रहा है, एफ हो या एफ ई हो, तो एफ या एफ ई को हटा के हम लोग को वी से रिप्लेस करना है और देन ई एस लगा के उसको प्लूरल नंबर बनाना है। ठीक है बेटा, ये रूल में कोई डाउट है किसी को? इस रूल में डाउट है किसी को? नो मैम। हम लोग को क्या देखना है, कोई भी वर्ड हो तो वर्ड के लास्ट में देखना है, लास्ट में क्या होना चाहिए, एफ होगा या एफ ई होगा। एफ या एफ ई की जगह में हम लोग किसको रिप्लेस करेंगे, वी को रिप्लेस करेंगे, देन उसमें ई एस लगा के उस वर्ड को हम लोग प्लूरल नंबर बनाएंगे। ठीक है बेटा, वैसे ही नेक्स्ट रूल्स है, यदि किसी वर्ड के लास्ट में क्या हो, ओ हो, अरे यार, यदि किसी वर्ड के लास्ट में क्या हो, ओ हो, और उसके जस्ट पहले मतलब सेकंड लास्ट में कॉन्सेंट वो व्यंजन हो। आर क्या है यहाँ पे, जैसे हीरो है एच ई आर ओ, तो आर क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, हीरो का क्या लगेगा, हीरोज, मैंगो का मैंगोज, जीरो का जीरोस, पोटैटो का पोटैटोज, इचो का इचोज। ठीक है, ये रूल समझ आया? मैंने एक बार और बोलो ना। यदि किसी वर्ड के लास्ट में क्या हो, ओ, यदि कोई वर्ड हो वो लास्ट में उसका ओ हो या ओ से वो वर्ड समाप्त हो रहा हो, तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे हम लोग उसको प्लूरल नंबर बनाने के लिए, ई एस। और हम लोग को सेकंड लास्ट भी देखना है कि वो व्यंजन है कि नहीं। वर्ड किससे खत्म होना चाहिए, ओ से खत्म होना चाहिए, उसका सेकंड लास्ट में क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। तो हम लोग वहां पे क्या लगाएंगे, ई एस लगा के उस वर्ड को हम लोग प्लूरल नंबर बनाएंगे। ठीक है, ये किसके लिए था, अगर सेकंड लास्ट में व्यंजन हो तब ये रूल्स फॉलो होगा। अगर व्यंजन की जगह पे स्वर हो तो ओ से लास्ट हो रहा है बट सेकंड वन इज क्या होगा, वो वॉवल्स होगा, स्वर होगा तो वहां पे सिर्फ एस लगेगा। ठीक है, वॉवल्स बिफोर दैट ओ ओनली, एस इज इनॉच, एस ही काफी है वो वर्ड को प्लूरल नंबर बनाने के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा था, वर्ड तो लास्ट ओ में हो रहा था पर सेकंड लास्ट क्या था, यहाँ पे व्यंजन था। और यहाँ पे नेक्स्ट रूल में क्या बोल रहे हैं, ये वर्ड भी तो ओ से लास्ट हो रहा है ना, तो आप लोग तो कंफ्यूज हो सकते हो कि किसमें ई एस लगाए किसमें एस लगाए। तो हम लोग को लास्ट में देखने के साथ साथ क्या भी देखना है, सेकंड लास्ट भी देखना है। जैसे यहाँ पे क्या था, हीरो में आर क्या था, व्यंजन था, और यहाँ पे ओ क्या है, स्वर है। हम लोग को क्या क्या वर्ड देखना है, किसी वर्ड के लास्ट में देखना है वो किससे समाप्त हो रहा है, किससे खत्म हो रहा है, उसका एंड क्या से हो रहा है।
ओ से हो रहा है, ओ देख लिए, फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब इसमें एस लगाए कि ई एस लगाए। तब हम लोग को ये वाला रूल्स याद रहना चाहिए कि अगर व्यंजन है तो क्या लगेगा, ई एस लगेगा, अगर स्वर है तो क्या लगेगा, सिर्फ उसके लिए ऐसी काफी है। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो? नो मैम। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओ हो और उसके पहले व्यंजन हो तो क्या लगेगा, यस। यस। अगर कोई वर्ड लास्ट में लास्ट ओ से हो रहा होगा और उसके पहले स्वर है, वोवल्स है, तो क्या क्या लगेगा वहां पे, एस एस लगा के हम लोग उसको क्या बना सकते हैं, प्लूरल नंबर। नंबर। ठीक, पर कुछ कुछ अपवाद हैं, है ना, कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं जो वो ओ से खत्म होते हैं और उसके पहले व्यंजन होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें एस लगता है। तो अपवाद में क्या है, पोटैटोज, टी क्या है, पोटैटोज। फोटो में फोटो है वहां पे, यहाँ पे टी क्या है, फोटो के सेकंड लास्ट में वाला टी क्या है, व्यंजन। व्यंजन है। फिर भी हम लोग यहाँ पे सिंगुलर में बनाने के लिए उसमें एस जोड़ रहे हैं। अभी हम लोग ने एक रूल्स पढ़ा है जिसमें लिखा था कि अगर वर्ड लास्ट में ओ से खत्म हो रहा है और उसके पहले व्यंजन है तो हम लोग वहां पे क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। यस हाँ, हमने ये रूल्स पढ़ा है ना अभी। यस मैम। पर ये उस रूल्स का क्या है, अपवाद है। अपवाद। मतलब कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनमें जिनके सामने व्यंजन तो होते हैं, बट हम लोग को क्या यूज करना है, ऐसे यूज करना है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं उस रूल्स के अपवाद के, फोटो, फोटोज, ई एस जोड़ रहे क्या यहाँ पे, नहीं। नहीं। एस जोड़ रहे हैं, तो ये क्या है, उसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। पियानो, पियानोज, रेडियो, रेडियोज, कैंटोज, कैंटोज, मेमो, मेमोज, है ना। ठीक है, Yes. डाउट है? नो मैम। फिर नेक्स्ट, जैसे व्यंजन वाले का भी अपवाद था वैसे ही हम लोग को सेकेंड वाले का भी अपवाद है। ठीक है, फॉर सम एस एंड ई एस बोथ आर करेक्ट। जैसे कुछ कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसमें आप एस भी लगाओगे तो भी वो सही है और ई एस लगाओगे तो भी वो सही है। तो वो वर्ड्स कैसे है, मॉस्किटो, आप मॉस्किटोज भी बोल सकते हो, मॉस्किटोज, मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है दोनों का। तो ये आप लोग का दोनों सही होगा। अगर आप इसको प्लूरल बना रहे हो तो एस लगाओ चाहे ई एस लगाओ। जैसे कमांडो, कमांडोज, कमांडोज, पार्टिको, पार्टिकोज, मेमेंटो, है ना। मैम क्यों है ऐसा? बेटा ये ना अपवाद है, कुछ कुछ इंग्लिश के वर्ड हैं, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये हम लोग को सिर्फ याद रखना है कि अपवाद कौन कौन से। आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जो अपवाद है। यस मैम। ठीक है, फर्स्ट यस मैम। क्या देखे थे हम लोग, अगर लास्ट ओ से हो और सेकंड लास्ट में व्यंजन हो तो क्या लगता है, ई एस लगता है। ठीक, पर यस। उसका अपवाद अपवाद देखे हम लोग, ये उसका अपवाद था कि व्यंजन तो है और लास्ट भी ओ से हो रहा है। ठीक है, पर इसमें हम लोग को सिर्फ एस लगाना है, और लास्ट ओ से हो और सेकंड लास्ट में वोवल्स हो तो क्या लगाना है, एस लगाना है। ठीक, और इसके बाद ये एक रूल्स है जिसमें एस भी लगाओगे ई एस भी लगाओगे तो वो दोनों प्लूरल नंबर कहलाएगा और दोनों आंसर सही होगा। ठीक, उसके लिए एग्जांपल क्या है, मॉस्किटो, मॉस्किटोज, कमांडो, कमांडोज। ठीक है, किसी को डाउट है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आप लोग इसको डेली पढ़ोगे और अच्छे से नोट करोगे तो ये आप लोग के रूटीन में आ जाएगा, है ना। यस मैम। उसके बाद रूल्स 5 क्या है, ये रूल्स 5 क्या बोल रहा है, कभी कभी हम लोग किसी वर्ड को सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के लिए हम लोग को उनका मिडवल वोवल्स, मतलब जैसे यहाँ पे क्या है MAN, तो हम लोग इसको प्लूरल नंबर बनाने तो हम लोग क्या लिखेंगे वहां पे, MEN, मतलब एक ही जगह ई हो गया। तो हम लोग को यहाँ पे मध्य स्वर को बदलने की आवश्यकता होती है बहुवचन बनाने के लिए।
मैन का क्या हुआ यहाँ पे MEN, वुमेन का क्या होगा, एक ही जगह वुमेन क्या, वुमेन ई MEN लग रहा है ना, आप लोग को स्पेलिंग क्या ध्यान रखना है, फूट का फीट हो रहा है, माउस का माइस हो रहा है MICE, टूथ का टीथ, ये सब क्या है, इसके प्लूरल नंबर है। मैन का प्लूरल नंबर MEN वाला मैन, ठीक। वुमेन का वुमेन WOME, फीट का FOOT है तो FOO की जगह क्या लग जाएगा, FEET हो जाएगा उसका प्लूरल नंबर। हम माउस का क्या है, MICE, और टूथ का टीथ, ठीक है। तो अभी हम लोग कभी कभी प्लूरल नंबर बनाने के लिए हम लोग को पूरा मीट का स्वर ही चेंज करना पड़ता है, वोवल्स ही चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, EOU क्या है सब वोवेल्स है मैम। हाँ, अब वोवल्स ही चेंज होगा, AEIOU है ना, वही चेंज Yes. होगा। यहाँ पे कुछ और चेंज हो रहा है क्या, O चेंज No, हुआ, A ma'am. चेंज हुआ, U जैसे यहाँ पे change क्या हुआ। था, हाँ जैसे माउस में क्या है MOUSE, तो और कुछ चेंज हुआ क्या, O चेंज हुआ, U चेंज हुआ, है ना। उसमें S भी चेंज हुआ मैम। हाँ उसमें S भी चेंज हुआ है, तो S तो वो है ना, कंसोनेंट है। तो हम लोग को एकदम पूरा चेंज नहीं करना है, क्या चेंज करना है, बीच का, बीच का। हाँ क्या है यहाँ पे बीच, OU है, ओ यस मैम। यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका मध्य स्वर को बदलने की आवश्यकता होती है, ठीक है। यस मैम। फिर नेक्स्ट रूल्स क्या है, हम लोग कुछ जो वर्ड होते हैं जो सिंगुलर नंबर होते हैं उनको प्लूरल नंबर बनाने के लिए हमें क्या क्या ऐड करना पड़ता है, जैसे EN REN एंड NE को ऐड करते हैं लास्ट में। जैसे ऑक्स का क्या होता है, ऑक्स होगा क्या, OX लिखोगे तो वो क्या होगा, वहां पे रॉन्ग होगा। ऑक्स का क्या होता है, EN जोड़ेंगे वहां पे हम लोग। ये रूल्स क्या क्या बोल रहे हैं, अगर हम लोग को किसी वर्ड को सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाना है तो क्या क्या ऐड करना है यहाँ पे, EN REN एंड NE। तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल ऑक्स ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, चिल्ड्रन होता है क्या, REN जुड़ रहा है ना उसमें, REN। यहाँ पे जैसे ब्रदर है तो ब्रदर, और ब्रदर्स आल्सो करेक्ट, मतलब यहाँ पे जो ब्रदर्स है वो भी करेक्ट है प्लूरल नंबर के लिए। काउ का काउज भी हो सकता है, और सिस्टर का सिस्टर्स भी करेक्ट है, ठीक है। इसमें हम इस रूल्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी वर्ड को प्लूरल नंबर सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए EN REN एंड NE को ऐड करें कहाँ, लास्ट में, ठीक है। यस मैम। फिर रूल्स क्या है, इफ मैन मेन्स ह्यूमन बीइंग टू कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन क्या होता है, जो दो वर्ड से मिलके बना होता है ना, अ नाउन दैट कंटेन 2 और मोर वर्ड्स। आप लोगों ने पढ़ चुका है ना कंपाउंड नाउन, यस मैम। वही होता है ना, एक से अधिक a noun that contain 2 or more words that jointly make a single noun, क्या होता है वो, कंपाउंड नाउन। यदि मनुष्य का अर्थ एक यौगिक संज्ञा में मानव एक संज्ञा जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द हो संयुक्त रूप से क्या होता है, वो कंपाउंड नाउन होता है। यस मैम। जैसे यहाँ पे हम लोग पहले चेंज कर रहे थे ना, मैन को कैसे बना रहे थे, MEN, पहले वाले रूल्स में हम लोग बनाए थे ना, मैन का सिंगुलर था MAN और प्लूरल में क्या बनाए थे उसको हम लोग MEN। तो ये रूल्स भी वही है, बस फिशरमैन, वर्कमैन, बोटमैन, मैन ऑफ वॉर, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, मैन का MAN है वो क्या हो जा रहा है, MEN हो रहा है, वही चेंज हो रहा है।
तो यस मैम। प्लूरल नंबर क्या होगा? फिशरमैन ही रहेगा, पर स्पेलिंग चेंज होगा। MAN की जगह क्या होगा? MEN। और ये फिशर अलग है और मैन अलग है, दोनों मिलके क्या हो रहे हैं? फिशरमैन। तो ये कंपाउंड नाउन है, दो वर्ड Yes, मिलके बन ma'am. रहे हैं। ये रूल को आप लोग कैसे याद? एक बार फिर से बहुत समझाना रूल्स को। हाँ देखो, ये रूल्स आप लोग कैसे याद रख सकते हो? जैसे आप लोग को कंपाउंड नाउन याद है, सबको कंपाउंड नाउन याद है ना? यस मैम। कंपाउंड नाउन क्या होता है? दो वर्ड से मिलके बना होता है, दो वर्ड को ऐड करते हैं तब एक नया वर्ड बनता है, तो वहाँ पे क्या होता है? कंपाउंड नाउन होता है। तो यहाँ पे किसी एक एग्जांपल को देखो आप लोग, फिशर अलग है, मैन अलग है, वो क्या बन रहा है? फिशरमैन। तो यहाँ पे आप लोग ये रूल को ऐसे याद रख सकते हो, जहाँ पे कंपाउंड नाउन होता है वहाँ पे हम लोग को क्या चेंज करना है? जैसे MAN है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? MEN। ठीक है, ये रूल को आप लोग कंपाउंड नाउन से रिलेट करके याद रखोगे, आप लोग को समझ आ जाएगा ना। वहाँ पे एग्जांपल देंगे, जैसे आज असेसमेंट हो, जैसे अब नेक्स्ट असेसमेंट होगा तो वहाँ पे मैं लिखूंगी कि फिशरमैन का प्लूरल नंबर क्या होता है, तो आप लोग कैसे इसको देखोगे? फिशरमैन, फिशरमैन क्या है? कंपाउंड नाउन है। तो आप लोग को माइंड में क्लिक करेगा ना कि MAN की जगह में हम लोग को क्या लिखना है? MEN। ठीक है, और किसी को डाउट है ये रूल में? नेक्स्ट रूल देखो, यहाँ पे सिर्फ स्पेलिंग चेंज हो रहा था, और नेक्स्ट वाले में हम लोग को सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए हमें एस लगाना पड़ेगा। But when man is a just parts of word or to refer to authentic group race of civilians, there come as। यहाँ पे क्या है? मुसलमान। तो इसको हम लोग कैसे प्लूरल नंबर बनाएंगे? मुसलमान। ब्राह्मण का ब्राह्मण, जर्मन का जर्मन, है ना? यहाँ पे क्या लगाना है हम लोग को? एस लगाना है। यहाँ पे आप लोग को कंपाउंड नाउन दिख रहा है क्या कहीं पे? जैसे यहाँ पे ब्राह्मण है तो ब्रा अलग होता है, मन अलग होता है क्या? नहीं होता ना ऐसा। और फर्स्ट रूल में क्या था? फिशर, फिशर अलग होता है, जैसे वर्क अलग होता है, मैन अलग होता है ना? मैन। यस तो मैम। ये क्या था यहाँ पे? कंपाउंड नाउन। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ ऐसा कंपाउंड नाउन रहेगा तो हम लोग को कुछ चेंज नहीं करना है, वहाँ पे सिर्फ स्पेलिंग चेंज होगा। और नेक्स्ट रूल में आप लोग को कंपाउंड नाउन दिख रहा है क्या? दो वर्ड से मिलके कोई एक वर्ड बना है यहाँ पे कि इंडिविजुअल वर्ड है ना ये सब? यस मैम। और यहाँ पे भी MAN MEN है, तो आप लोग कंफ्यूज होगे। तो जहाँ पे कंपाउंड नाउन रहेगा वहाँ पे स्पेलिंग चेंज होगा, और जहाँ पे कंपाउंड नाउन नहीं रहेगा वहाँ पे हम लोग को एस लगा के उसको प्लूरल नंबर बनाना है। ठीक है, सेकेंड रूल्स क्या बोल रहे हैं? ये जो 7th रूल है वहाँ पे क्या है? एस टू बी एडेड व्हेन देयर अ फुल इन। अगर कोई भी वर्ड के लास्ट में FUL होता है, फुल होता है, तो वहाँ पे हम लोग को सिंपली क्या ऐड करना है? एस जोड़ना है। एस जोड़ने से जैसे हैंडफुल, ये क्या है? एक सिंगुलर नंबर है, और इसको हम लोग प्लूरल नंबर बनाने के क्या एस जोड़ देंगे? क्या करेंगे? हैंडफुल्स। आप लोग को ये रूल्स कैसे याद रखना है? अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या हो? FUL हो, फुल हो, तो हम लोग को क्या ऐड करना है? सिर्फ एस, कोई ES नहीं, REN नहीं। ठीक है, समझ आया वाला रूल? कैसे देखोगे वर्ड के लास्ट में क्या होना चाहिए? FUL। फुल होगा तो हम लोग उसको सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर कैसे बनाएंगे? लास्ट में एस। बस एस हम लोग को ऐड करना है, फिर वो क्या बन जाएगा? सिंगुलर नंबर। फिर नेक्स्ट रूल्स क्या है? यदि यौगिक संबंध, यहाँ पे भी क्या आ रहा है? कंपाउंड नाउन। ब्रदर अलग है, इन अलग है, ला अलग है ना? ऐसा देखा जाए तो अलग अलग वर्ड से
ब्रदर इन लॉ। और इसका हम लोग को अगर प्लूरल बनाना है तो लॉ में एस लगाओगे क्या? ब्रदर इन लॉज, ये कंफ्यूजिंग होगा ना। हम लोग तो अभी तक सबके लास्ट में लगाते चल रहे थे, एस लगा रहे थे या ईएस लगा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये रूल्स क्या है? इफ कंपाउंड नाउन कंटेन सेवरल वर्ड्स एस कम टू जॉइन विद द मेन पार्ट ऑफ नाउन। अगर आपको कंफ्यूजिंग हो रहा है कि हम तो अभी तक लास्ट में ऐड करते जा रहे थे, तो यहाँ पे इस रूल में क्या बोला, हम लोग को उनके मेन पार्ट में एस जोड़ना है। ठीक है, ये भी एक क्या है? कंपाउंड नाउन है जो बहुत सारे वर्ड से मिलके बना है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रदर इन लॉ। तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लोग को लॉ में, बाय में, स्टेप ब्रदर्स, ब्रदर, यहाँ पे एस नहीं लगाना है। हम लोग को इसका मेन देखना है। मेन कैसे पता चलेगा? जैसे यहाँ पे क्या है? ब्रदर इन लॉ। मेन क्या है? यहाँ पे हम लोग को ब्रदर है, तो वहां पे एस ऐड करना है। जैसे ब्रदर इन लॉ का क्या होगा? ब्रदर्स इन लॉ। प्रेसर्स बाई का प्रेसर्स बाई। स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर्स। स्टेप ब्रदर्स में भी हम लोग को मेन देखना है ना। स्टेप कोई वो वर्ड हुआ क्या? स्टेप में एस लगा देंगे तो पता चलेगा क्या सिंगल है कि प्लूरल है। मेन हम लोग को क्या देखना है? मेन जो उनका मुख्य भाग है वो देखना है। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। ठीक, समझ आ रहा है ये वाला रूल्स? यस मैम। हम लोग को एग्जाम्पल से ही समझना है। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे ब्रदर इन लॉ है, ये क्या है? एक कंपाउंड नाउन है जो 3 वर्ड से मिलके बना है। क्या क्या? ब्रदर और इन और लॉ। तो फिर हम लोग को इसमें से देखना है कि मेन पार्ट कौन सा है। तो मेन पार्ट यहाँ पे क्या है? ब्रदर है। ठीक, तो वहां पे हम लोग को एस ऐड करके उस वर्ड को हम लोग को क्या बनाना है? प्लूरल नंबर। ठीक है, इस रूल्स में डाउट? नो मैम। ओके। सेकंड क्या बोल रहा है? इन सम केस एस कम इन एवरी पार्ट टू मेक इट सो। कुछ मामलों में एस इसे बनाने के लिए हर हिस्से में आता है। जैसे लॉर्ड जस्टिस, तो लॉर्ड्स भी लिखोगे और जस्टिस भी। ये भी आपका इंस्ट्रक्शन है, अब इसको अपवाद बोल सकते हो। जैसे मेन है, अभी तक हम लोग सीख गए ना मेन को कैसे चेंज करते हैं प्लूरल में? MEN लगाते हैं। वुमेन को कैसे चेंज करते हैं? अभी तक हम लोग ने इतना रूल सीखा है तो हमको चेंज करना आ गया ना। मेन को कैसे प्लूरल में चेंज करते हैं? MEN। वुमेन, हाँ, वुमेन का क्या हो जाएगा? WOMEN। बट हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है कि दोनों को चेंज करना है। जैसे लॉर्ड है, जस्टिस है, तो लॉर्ड्स होगा और जस्टिस होगा। मैन को हम लोग को चेंज करना आता है MEN। और सर्वेंट का सर्वेंट्स। वुमेन का वुमेन, आप लोग स्पेलिंग ध्यान रखोगे, और सर्वेंट का सर्वेंट्स। ठीक है, हम लोग को दोनों को लेके चलना है यहाँ पे। नेक्स्ट रूल क्या है? कुछ मामलों में एस इसे बनाने के लिए हर हिस्से में आता है। जैसे कुछ बुक केस। डिसाइड एडिंग एस ओनली द इन गेट इज डन। जैसे इस रूल्स में हम लोग क्या कर रहे थे? दोनों को चेंज कर रहे थे, है ना। और इस रूल्स में क्या कर रहे थे? हम लोग सिर्फ मेन पार्ट में एस लगा रहे थे। जो एक कंपाउंड नाउन था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ मेन पार्ट में एस लगा रहे थे। इसमें क्या कर रहे थे? हम लोग दोनों वर्ड को चेंज कर रहे थे। और थर्ड क्या है? बुक केस। इसमें हम लोग को लास्ट में ही एस लगाना है। ठीक है, क्या बोल रहा है? बिसाइड एडिंग एस ओनली द इन गेट इट डन फॉर फ्यू। मतलब हम लोग को लास्ट में एस लगा के इस वर्ड को सिंगुलर टू प्लूरल नंबर बनाना है। बुक केस क्या हो जाएगा? क्या लगेगा यहाँ पे? केसेस हो जाएगा। ठीक है, CASES। मेजर जनरल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेजर जनरल्स।
फॉरगेट मी नोट्स, मतलब इसके हम लोग को इन में ही लगाना है। एक वचन या बहुवचन नहीं होता, कोई सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में क्या है, फर्नीचर, सीनरी, इशू। फर्नीचर्स बोलते हो क्या आप लोग? चाहे वो एक फर्नीचर हो चाहे बहुत सारे फर्नीचर हो, फर्नीचर को क्या बोला जाता है? सिर्फ फर्नीचर। सीनरी को सीनरीज बोलते हो क्या? नहीं मैम। क्या बोला जाता है? सिर्फ सीनरी। इशू मतलब कोई प्रॉब्लम हो गया तो इशूज नहीं बोलते, सिर्फ इशू बोलते हैं। ब्रेड्स नहीं बोलते, सिर्फ ब्रेड बोलते हैं। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके ना तो सिंगुलर फॉर्म्स होते हैं ना तो प्लूरल फॉर्म होते हैं। यहाँ पे सिर्फ 4 एग्जाम्पल लिखा है, आप लोग कल कॉपी में 4 से 5 एग्जाम्पल ऐसे भी खोजोगे जो जिनके कोई एक वचन या बहुवचन नहीं होते, जिनका कोई सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है? यस मैम। हाँ, आप लोग कल सारे एग्जाम्पल मेरे को लिख के दिखाओगे ना? यस मैम। आप लोग अपने से खोजने की कोशिश करोगे कि कौन से ऐसे वर्ड है जिनके सिंगुलर फॉर्म नहीं होते ना प्लूरल फॉर्म नहीं होते, जो एक ही होता है, उसमें कोई एस या ईएस नहीं लगता है। एक बार और बोलिए तो। देखो बेटा, ये रूल्स क्या है, अभी तक हम लोग सबने एस या ईएस लगाते चल रहे थे, तब वो सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म हो रहा था, है ना? बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका तो एक वचन भी वही होता है और बहुवचन भी वही होता है, जिनका सिंगुलर फॉर्म भी वही होता है और प्लूरल फॉर्म भी वही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर, सीनरी, इशू, है ना? ये सब के इसमें कोई ईएस, आरईएन, आईईएस ऐसा लगाने की जरूरत नहीं होती, ये अपने में ही एक वचन है और एक बहुवचन है। ठीक है? यस मैम। मैम सुनो ना, तो फिर हाँ। जो इस सिंगुलर भी नहीं है ना प्लूरल भी नहीं है, तो फिर इसको मेन क्या बोलते हैं? मतलब इसको अगर आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए बोल सकते हैं कि फर्नीचर का आप प्लूरल नंबर लिखो, तो फर्नीचर का प्लूरल नंबर आप क्या लिखोगे? फर्नीचर ही लिखोगे ना? मतलब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, फर्नीचर का सिंगुलर नंबर लिखो, इस सीनरी का सिंगुलर नंबर, तो वहां पे आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्ड दिए जाते हैं। ठीक है? ओके, नेक्स्ट रूल क्या है, जैसे ये हमेशा सिंगुलर मतलब एक वचन नहीं रहता ना, मतलब इसका कोई एक वचन या बहुवचन नहीं होता, वैसे सेकंड रूल्स में क्या है, ये हमेशा इसमें हर वर्ड में एस लगे ही रहता है। ठीक है? कौन सिलाया उसको, लेकिन इसके विपरीत कुछ हमेशा बहुवचन के रूप में उपयोग होता है, जैसे मॉप्स, इसके पहले वाला रूल्स क्या था, हमेशा इसका कोई ना एक वचन होता है ना बहुवचन होता है, उसके जस्ट ये उसका अपोजिट है, मतलब इसमें हमेशा जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा बहुवचन के रूप में होते हैं, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। सम आर ऑलवेज यूज्ड एज अ प्लूरल फॉर्म, जैसे मप्स, मप्स क्या होता है? गले का रोग है। सीजर्स, ट्राउजर्स, ट्राउजर क्या होता है? ट्राउजर मतलब पेंट। स्पेक्स, स्पेक्टिकल्स मतलब क्या होता है? चश्मा। एसेट्स, तो ये सब क्या है? इस रूल्स में क्या हो रहा था, सारे जो है वो एक वचन और बहुवचन दोनों का एक ही रूप होता था, जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर, वो क्या नहीं हो सकते? फर्नीचर्स नहीं हो सकते। वैसे ये सेम सेकंड रूल्स है जो हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। मप्स क्या होता है? गले का रोग होता है, इनका स्पेलिंग MUMPS
MUMP मप बस नहीं हो सकता, इसका स्पेलिंग हमेशा मप्स ही लिखाता है। ठीक है। स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा, इसका स्पेलिंग भी हमेशा हमेशा क्या रहता है, वो बहुवचन रहता है। एसेट नहीं लिखते, एसेट्स ही लिखते हैं। वैसे ही जो सम नाउन्स लाइक सिंगुलर बट एक्चुअली दे आर प्लूरल, मतलब ये बोलने में ऐसा लग रहा है ना, ये गवर्नमेंट क्या लग रहा है बोलने में आप लोग को, बहुवचन लग रहा है। सम नाउन सिम लाइक सिंगुलर बट एक्चुअली आर बहुलर, इसको हम लोग को बोलने में क्या लग रहा है, ये एक सिंगुलर है बट एक्चुअली में गवर्नमेंट इज अ प्लूरल नाउन। प्यूपल मतलब बहुत सारे। कैटल, मैनकाइंड, कैटल मतलब होता है पशु। यहाँ पे हम लोग को पढ़ने से क्या लग रहा है, प्यूपल पढ़ने से आप लोग को समझ आ रहा है क्या, एक है कि बहुत सारे प्यूपल हैं। प्यूपल हमेशा क्या होता है, बहुवचन होता है। वैसे ही कैटल है जो भी हमेशा बहुवचन होता है, और मैनकाइंड। ठीक है। वैसे ही उसी टाइप से क्या है, बहुत सारे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे आप लोग के जो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स का स्पेलिंग PHYIC होता है क्या, फिजिक्स का स्पेलिंग क्या होता है, PHYICS, यही होता है ना फिजिक्स का स्पेलिंग। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को हमेशा पॉलिटिक्स ही लिखते हैं, तो इसमें एस पहले से इंक्लूड है, तो ये सब क्या है, अपने आप में एक बहुवचन है। जैसे न्यूज, न्यूज ही होगा, न्यू लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका मीनिंग ही अलग हो जाएगा। हाँ, तो ये सब सारे क्या है, बहुवचन है। मतलब इसको आप लोग चाह के भी सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। फिजिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, वेजेस, जैसे हम लोग इसके पहले भी रूल्स पढ़ चुके हैं ना, कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो एक ही फॉर्म में रहते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। वैसे ही डियर है, स्लीप है, स्पेस है, स्पेसिस, स्पेसिस मतलब क्या होता है, जाति। इसका भी कोई एक वचन या बहुवचन नहीं होता, मतलब नहीं होता बोलने का मतलब ये एक वचन भी है अपने आप में और एक बहुवचन भी है। शिप, शिप्स नहीं लिखते कभी, शिप ही होता है। ये सारे क्या है, अपवाद है। ठीक, नेक्स्ट रूल क्या है, जैसे आई का क्या होगा, वी होगा। ऐसे कुछ कुछ जो वर्ड्स है, प्रोनाउंस हैं, जैसे आई, उसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, वी होता है। माई का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, अवर। माइन का अवर्स, मी का अस, यू का यू ही रहता है, चेंज नहीं होता है। और ही या सी का क्या प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दे। हिम और हर का देम, योर का योर्स, दिस का दिस, दैट का दोस, इट का दे, हिज का देयर, और हर का क्या होता है, देयर। ये कुछ है जो आप लोग को याद रखने ही पड़ेंगे। जैसे आई का क्या होता है, वी होता है। माई का अवर, माइन का अवर्स, मी का अस, यू का यू, और ही का ही और शी का क्या होता है, दे होता है। हिम और हर का देम, योर का योर, दिस का दिस, दैट का दोस, इट का दे, और हिज का हर। ठीक है, समझ आया सबको सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर कैसे चेंज करते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। नोट करना है ना सबको अब रूल्स, तभी याद रह पाएगा आप लोग को। यस मैम। कहाँ तक रूल्स नोट कर लिए थे आप लोग, बताओ मुझे। ये टॉपिक खत्म हो गया ना, नाउन्स एंड नंबर। बस हम लोग को इसमें ये सीखना था कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर कैसे चेंज करते हैं। बताओ मुझे कहाँ तक नोट कर चुके हो।
ये हो चुका है। यस मैम। रूल 4 तक हो गया है मैम। ये भी हो गया, थिप का थिप्स। यस मैम, ये वाला हो गया है। नेक्स्ट हाँ, ये यहीं वाला। से लिखना है मैम, यहीं से। हाँ, नोट करो सारे बच्चे। मैम स्लाइड को ग्रुप में डाल दोगे क्या? हो गया मैम। सबका हुआ? नहीं हुआ है। यही रूल था ना? नहीं मैम, ये वाला नहीं था। ये एक इधर मैम, पार्ट 1 का। हाँ, ये वाला था। हो गया सबका? हाँ, हो गया मैम मेरा। हो गया। लिखो नेक्स्ट। हो गया मैम। ठीक है बेटा। अपवाद मतलब समझते हो ना? यस मैम। हम्म।
हो गया बच्चे ये वाला स्लाइड? मैम बचा है थोड़ा सा। समझ के लिखना ना, और डाउट होगा तो पूछना। यस मैम। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखो, ताकि जब भी इंग्लिश में समझ नहीं आए तो हिंदी देख लो। यस मैम। मैम साइड हट गया। हो गया मैम। मैसेज करके आपको देखो। मैम हो गया, चेंज करो। ये वाला हो गया ना बच्चों? यस मैम हो गया है ये। नेक्स्ट। मैम हाँ, साइड चेंज हो गई। नेक्स्ट करूं? ये वाला नहीं है। ये वाला आप लोग ने लिखा था ना अभी, उसके बाद ये मेरे है। में लिखा रहा है। शो हुआ? यस मैम।
ये वाला आप लोग ने लिख चुका था? यस मैम हो गया। ये वाला भी हो गया? नहीं Yes, हुआ है ma'am. मैम ये वाला। हाँ लिखो बेटा। हो गया? फॉर सम एस एंड एस बोथ आर करेक्ट, है ना? इसमें दोनों रूल्स फॉलो होते हैं, एस भी लगाओगे तो भी सही होगा, एस लगाओगे तो भी सही होगा, है ना? ओके, नेक्स्ट रूल, मिडवल वॉवल को चेंज करते थे इसमें। फॉर एग्जाम्पल मैन, एम ए एन का क्या हो जाता था? एम ई एन। हो गया मैम। हाँ बेटा, सर? नेक्स्ट स्लाइड लगा। हाँ नेक्स्ट रूल क्या है? इसमें हम लोग क्या क्या लास्ट में ऐड कर सकते हैं? ई एन, आर ई एन एंड एन ई, ये सब ऐड करके हम लोग सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर बना सकते हैं।
हो गया मैम। हाँ बेटा, रुको मैम थोड़ा सा। एग्जाम्पल आप लोग और अपने से देख के लिख सकते हो ना, और कोशिश करो यहाँ से जाने के बाद सारे एग्जाम्पल आप लोग और सर्च करने की कोशिश करो। यस मैम, हो गया मैम। थर्टी टू बस हुआ। मैम स्लाइड हट गया। हाँ बेटा, ला रही हूँ ना इसमें। वीडियो बनाओगे कि बंद कर दो? हाँ, खुशबू मैम बनाई थे, अब पता नहीं, रुक जाओ बोलूंगी तब। रुक जाओ बोलूंगी तब। ठीक है, आपने सबने नोट कर लिया? क्या सीखे बेटा आज हम लोग? सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर कैसे चेंज करते हैं। इसमें हम लोग को Yes, बहुत ma'am. सारे बातों का ध्यान रखना है, जैसे लास्ट वर्ड है ना, और उसमें हम लोग को क्या क्या पता होना चाहिए। व्यंजन, स्वर व्यंजन क्या होते हैं, वोवल। आप लोग सीख गए ना सब, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर कैसे चेंज करते हैं। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, हुआ ये वाला स्लाइड? नहीं मैम, बचा है एग्जाम्पल। हो गया मैम।